दोस्तों, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट मोबीक्विक एक्स्ट्रा में करते थे तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और बुरी खबर है और हो सकता है इस खबर के बारे में आप लोगों को पता भी हो। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। मोबीक्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बदलाव यहाँ पर बहुत बड़ा किया गया है और क्या यहाँ पर दिक्कत है, कितना रिस्क है आपके पैसे का और क्या है निदान इस समस्या का, समझेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए लेकिन इस चीज़ को ठीक से समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को बता दें कि मोबीक्विक के एक्स्ट्रा में जो लोग इन्वेस्ट करते थे वहाँ पर दो प्लान थे, एक तो फ्लेक्सी था, दूसरा फ्लेक्सी प्लस। फ्लेक्सी प्लस में लॉक इन पीरियड था जबकि फ्लेक्सी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं था। अब फ्लेक्सी प्लस में ये भी फ़ायदा था कि वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था। अब लोग जो है फ्लेक्सी प्लस में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर चुके थे क्योंकि फ्लेक्सी फीचर को मोबीक्विक ने हाल ही में हटा दिया था और मजबूरी में लोगों को फ्लेक्सी प्लस के साथ जाना पड़ा। आप लोगों को बता दें कि एक और एप्लीकेशन है जो कि भारत पे का 12% क्लब है, जहां पर सेम चीज़ें अप्लाई होती है। वहां पर भी लॉक इन पीरियड वाला इन्वेस्टमेंट और बिना लॉक इन पीरियड के दिया जाता था, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अब यहाँ पर मोबीक्विक ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है इन्वेस्टमेंट प्लान में, और ये बदलाव जो किया है उन्होंने वो बहुत ही गलत तरीके से बदलाव कर दिया है। जो फ्लेक्सी प्लस में पैसे लोगों के लगे हुए थे उस पैसे को नए प्लान के मुताबिक उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बिना कस्टमर के कंसेंट के। यानी कि आपसे एक बार भी नहीं पूछा गया कि अगर वो प्लान चेंज कर रहे हैं तो आप उस प्लान के साथ जाना चाहते हो कि नहीं, क्या है कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस उस प्लान की, वो आप लोगों को बताया नहीं गया और आपके सारे पैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए गए उस प्लान बेनिफिट के साथ, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा गलती यहाँ पर मोबीक्विक ने किया है। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि मोबीक्विक ने एक तरीके से ये स्कैम किया है। जी हाँ, बिल्कुल यूजर के साथ उन्होंने स्कैम किया है, क्योंकि आपको अगर कोई भी प्लान, जैसे मान लेते हैं भारत पे में ऐसा होता था कि भारत पे के 12% क्लब में एक बार टीएनसी को चेंज किया गया तो जितने भी इन्वेस्टमेंट थे, जितने भी पैसा इन्वेस्टेड था, वो सारा पैसा जो है यूज़र के खाते में भेज दिए गए और जितना इन्वेस्टमेंट था वो ज़ीरो हो गया और सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जब उन्होंने नया प्लान लॉन्च किया तब जाके लोगों को पता चला कि ये नए प्लान आ चुके हैं जो कि लॉक इन पीरियड वाला था, और तब लोगों ने उसे देखकर इन्वेस्ट करना शुरू किया। और जब मेरे पैसे अकाउंट में वापस आ गए थे, मैंने भी इन्वेस्ट किया था भारत पे के 12% क्लब में, और जब मेरे पैसे वापस आ गए तो जो नया प्लान लॉन्च किया गया था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा और मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि नया प्लान अगर अच्छा नहीं लगा तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन मोबीक्विक यूजर के साथ ऐसा नहीं है। नया प्लान लाया तो गया लेकिन उसमें डायरेक्ट उनके सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए गए बजाय उनके खाते में वापस देने के। तो चलिए समझते हैं कि नया प्लान में क्या है। अब चूंकि आपके पैसे जो इन्वेस्ट हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं, अब इसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, कितना रिस्क है, पहले के मुकाबले सब कुछ समझते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई थी दो पीयर टू पीयर एनबीएफसीज के ऊपर। 1.92 करोड़ का पेनाल्टी लिक्विड लोन्स पे लगा था और 1.99 करोड़ का पेनाल्टी लेन देन क्लब पे लगा था। अब ये लिक्विड लोन्स और लेन देन क्लब को हो सकता है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 12% क्लब में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं भारत पे के तो वहाँ पर जो पार्टनर है उनका वो लिक्विड लोन्स है, और जब भारत पे के मर्चेंट अकाउंट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पर लेन देन क्लब में आपके पैसे जो है वो इन्वेस्ट होते हैं। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने लगाई थी करोड़ों रुपए की पेनाल्टी। अब उसी समय से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि यूनिकार्ड्स, क्रेडमिंट और मोबीक्विक जैसे जो भी यूज़र हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, और जब ये पेनाल्टी लगा था तभी आपको विड्रॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है आरबीआई के रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे थे और इसी कारण से जो है यहाँ पर उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई थी। लेकिन मोबीक्विक का जो लेंडिंग पार्टनर है वो अलग है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है वो समझ लेते हैं, क्या प्लान लॉन्च किया गया मोबीक्विक के द्वारा वो भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर बात करें अगर मोबीक्विक के लेंडिंग पार्टनर की तो वो लैंडबॉक्स है। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरीके की जो है अपडेट नहीं आई है, लेकिन P2P एनबीएफसी जो भी आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, जैसा कि लैंडबॉक्स, लेन देन क्लब या फिर जो भी है, वो सब आरबीआई द्वारा ही इनको मंजूरी मिलती है, तभी ये अपना कामकाज ऑपरेट करते हैं। तो जो भी एनबीएफसी है पीयर टू पीयर लेंडिंग के, हालांकि P2P लेंडिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो हमेशा रिस्की होता है, क्योंकि आपके पैसे को किसी और को उधार दिया जाता है
और वहाँ से जो रीपेमेंट होता है वो पैसे आपको दे दिए जाते हैं। तो ये जो है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट प्रोसेस है जो आपको पता नहीं होता। आप तो बस इतना सोच के लगाते हो कि मुझे 12% 10% की एश्योरिटी एप्लीकेशन दे रही है तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा ही। तो इस तरीके से अब जो है नया जो चीज़ें आई है मोबीक्विक में वो ये आया है कि 16 अगस्त 2024 को आरबीआई की तरफ से एक डायरेक्टिव लॉन्च किया गया, एक डायरेक्शन दिया गया इन सभी एनबीएफसीज़ को, जिसके द्वारा ही इन्होंने अपना जो है लैंडबॉक्स जो इनके पार्टनर है उनके तरफ से एक बड़ा चेंजेस किया गया। और जाहिर सी बात है अगर इनके लेंडिंग पार्टनर ने कोई भी चीज़ें चेंज की है तो वो सीधा इनको अफेक्ट करेगा। तो अब हुआ क्या है कि मोबीक्विक का फ्लेक्सी तो पहले से बंद था, फ्लेक्सी प्लस भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सिंगल प्लान में जो है वो डिपॉजिट कर दिया गया है, यानी कि बिना आपके पूछे ही आप ये जो सिंगल प्लान इन्होंने लॉन्च किया वहाँ पर इन्होंने आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। और यही गलती इन्होंने की है। अब कितना बड़ा रिस्क है उसको समझिए। आपके पैसे को किसी और को दे दिया गया और वो हर महीने में 12 तारीख को जो रीपेमेंट वो करेगा, जितना अमाउंट वो आपको मिलेगा। अब वो पैसा उन्होंने किसे दिया है, वो कैसा बंदा है नहीं है, ये तो आपको नहीं पता है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप 3 लाख रुपए मुझे दीजिए, मुझे किसी और को देना है, अगर वो लौटाता है या फिर वो लौटाएगा ही, मैं ये कहूँ कि वो लौटाएगा तो आपको धीरे धीरे दे दूंगा, तो क्या आप मुझे वो पैसे देंगे? लेकिन मैं अगर कहूँ कि वो लौटाए ना लौटाए आपको 12% मिलेगी तो फिर आप दोगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर हुई है। डायरेक्टली उन्होंने कनेक्ट कर दिया है उस बोरोवर से जो कि आपके पैसे लिए हैं, और वो जैसे जैसे रीपेमेंट करेगा वो आपको मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में रीपेमेंट करेगा, क्योंकि उसका तो कोई ईएमआई होगा, कुछ मंथली उनका होगा, फिक्स किया हुआ कि आपको महीने में इतना ही देना है। तो उसी तरीके से आपको अब हर महीने के 12 तारीख को पैसा मिलेगा। जो पैसा बोरोवर वापस देगा वो पैसा आपको मिलेगा और आप उसे विड्रॉल कर पाइएगा। अब इतना समझिए कि रिस्क बहुत ही बढ़ चुका है। और P2P लेंडिंग तो वैसे भी शुरू से रिस्की था, लेकिन उतना रिस्क नहीं था जिस तरीके से अब ये डायरेक्ट यहाँ पर आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो अब हर महीने के 12 तारीख का इंतज़ार करिए कि आपको जो है पैसे मिलेंगे, और वो कितने पैसे मिलेंगे, आपने कितना इन्वेस्ट किया है वो तो आप ही को पता होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें कितना रिस्क है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और कैसे ये पैसा जो है आपको मिलेगा। डूब भी सकता है, नहीं डूब सकता है, उसको समझते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक बात और कही है कि अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हो 16 अगस्त 2024 से, तो आप जो है उस बोरोवर को भी देख सकते हो ऐप पर कि कौन आपका पैसा ले रहा है, और उसके बाद जब तक आप अप्रूव नहीं करते हो कि हाँ मुझे इसे पैसा नहीं देना है या फिर देना है, तब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब देखिए 16 तारीख से जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है कि वो देखेंगे कि किसके पास पैसा जाने वाला है और वो उनको देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग पहले से जिनका इन्वेस्टमेंट था फ्लेक्सी प्लस में, उनका पैसा तो बिना कंसेंट के दे दिया गया। यूजर से उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि आप इस बोरोवर को पैसा देना चाहते हो कि नहीं, जबकि ये चीज़ें वो 16 अगस्त 2024 से लागू कर रहा है। लेकिन पहले के जो इन्वेस्टमेंट थे वो सारे इन्वेस्टमेंट उनको अकाउंट में वापस भेज देना चाहिए था, जो भी यूजर इन्होंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद वो नया प्लान लॉन्च करते और जिसको मन होता वो उसमें इन्वेस्ट करता है। यहीं पे गलती की है और यहीं पे रिस्क थोड़ा सा हाई हो चुका है। जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो देख के करेंगे कि किनके पास उनका पैसा जा रहा है, और वो कंसेंट जब तक नहीं देंगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे कि इनके पास मैं पैसा दूं, तब तक उनका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन अब तक जो पैसे थे वो इन्वेस्ट कर दिया बिना पूछे, वो बहुत गलती की इन्होंने। और उसके बाद ना ही ट्विटर पे रिप्लाई आ रही है, ना ही उन्होंने किसी भी यूजर को डीएम में मैसेज करके रिप्लाई किया है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने गलती स्वीकार की है, और अब इसको लेकर आपको ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाना होगा, तभी आपके पैसे वापस मिलेंगे। नहीं तो हर महीने के 12 तारीख का इंतजार करिए। कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना रिटर्न मिलेगा ये तो 12 सितंबर से ही पता चलेगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पैसे अब मिलेंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अब स्थिति ये है कि जो सिंगल प्लान मोबीक्विक के ऊपर लॉन्च हुआ है उसमें आप अगर ऐसे तो आपका इन्वेस्टमेंट चला गया है आपके बिना कंसेंट के, या फिर अगर आप 16 अगस्त से इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे मिलेगा पैसा, वो समझ लेते हैं कितना रिस्क है। इन्होंने क्लियर किया है कि मान लेते हैं कि आपने 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को दिया, किसी को अप्रूव किया, किसी बोरोवर को, तो वहाँ से जो है 10 से 14% तक की एनुअल रिटर्न आएंगी, यानी कि 2200 से 2700 रुपये वहाँ से इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। उसके बाद जिसने लोन लिया है
वो पे करेगा लगभग 6500 के आसपास, जिसमें जो है कुछ यहाँ पर चार्जेस जो है वो लगे होते हैं, तो 6500 के आसपास वो पे करेगा। प्लेटफॉर्म फी यहाँ पर 1490 रुपया, यानी कि प्लेटफॉर्म चार्ज जो है 1500 के आसपास लगेंगी। ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कहा है, क्योंकि जो लोन लेते हैं उनको जो है सालाना इस पर लगभग 6500 रुपया देना होगा। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट इन्होंने कहा है कि आपका मूलधन का जो एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट है, जो आपका नहीं पे किया जा सकता है, वो लगभग 2300 से 2800 रुपये है। मतलब 25,000 रुपये में अगर आपका पैसा डूबने का भी उम्मीद है तो बस मुश्किल से 2300 से 2800 रुपये है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि आपने कितना रुपया लगाया है, तो कितना रिस्क पर आपका पैसा है, क्योंकि 25,000 यहाँ पर आपने लगाया तो फिर आपको इंटरेस्ट के रूप में 2200 से 2700 मिलेंगे। और हो सकता है तो अगर लोन लेकर वो भाग गया, नहीं देता है, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो ऐसे स्थिति में आपका 2300 से 2800 रुपया लगभग जो इंटरेस्ट आपको मिलना था उसके आसपास आपका प्रिंसिपल जो है वो नहीं मिल सकता है। मतलब गारंटी नहीं कि नहीं मिलेगा, ये इतना रिस्क है। और P2P लेंडिंग वैसे भी हमेशा रिस्की होता है, लेकिन ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट रूप से चलती है, यूज़र को ये सब पता नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि सामने आ चुका है चीज़, तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा। लेकिन आपके पैसे अगर इन्वेस्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर मोबीक्विक ने गलती करी है, और हो सकता है मोबीक्विक इस पर कोई अपडेट भी दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर मोबीक्विक को घेर रहे हैं कि बिना उनके कंसेंट के कैसे पैसा जो है फ्लेक्सी प्लस से अगले प्लान में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर मोबीक्विक ने गलती करी है और इस गलती को मोबीक्विक को सुधारना चाहिए। और जो भी यूज़र के पैसे हैं जो कि बिना पूछे उन्होंने किसी को उधार दे दिया है, वो उनके खाते में रिटर्न आ जाने चाहिए थे, और उसके बाद यूज़र के ऊपर डिपेंड करता कि वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर नहीं। तो बस अगर आपके पैसे फंस चुके हैं तो एकमात्र विकल्प है कि आप हर महीने के 12 तारीख का इंतजार करिए, और जो भी पैसा आपको आता है वो आप वापस ले लीजिए। वैसे करके धीरे धीरे करके आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब गया है, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगा। समझिए तो EMI के तौर पे जैसे जैसे अगला पे करेगा वैसे वैसे आपको मिलेगा वो पैसा। अब वो पैसा किसके पास गया है आपका, ये तो आपको नहीं मालूम, लेकिन हाँ 16 तारीख के बाद से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 16 अगस्त के बाद से, तब पता होगा आपको कि आपने किसे पैसा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मोबीक्विक का ये जो नया प्लान है उसके बारे में हमने समझा दिया है आप लोगों को। डरने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो NBFCs होते हैं वो RBI के द्वारा ही अप्रूव्ड होते हैं। तो इसीलिए RBI जो है इनको हमेशा जो है देखती है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद पेनाल्टी लगती है, तब जाके ये होश में आते हैं। खैर यहाँ पर चेंजेस हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका पैसा अटका हुआ है। रिस्क थोड़ा सा है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, और 10 से 12% आपके जो है जा सकते हैं प्रिंसिपल, अगर अगला पेमेंट नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लोगों को भी लोन दे देते हैं जो कि पेमेंट ना करे, वो कहीं ना कहीं उनका क्रेडिट स्कोर वगैरह सब कुछ देखते हैं, KYC डिटेल्स वो सही से लेते होंगे, तभी इतनी बड़ी रकम जो है वो उनको बांटते होंगे। तो आप टेंशन ना लो, बस गलती एक यहाँ पर मोबीक्विक ने की है, बाकी प्लान चेंज हो चुका है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, और हाँ आपने कितना इन्वेस्ट किया था ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, वो भी हम रिप्लाई देंगे या फिर डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को ज़रूर देंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।